तो दोस्तों कल तो मेरी इतनी सारी मिर्ची देखकर ना मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। साथ में थी शादी और शादी वाले घर से आ गई थी बहुत सारी मिर्ची, क्योंकि हलवाई मंगाते इतनी मिर्ची हैं कि वो जब बच जाती है तो लोग इधर उधर बांटना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे ही धनिया की गड्डी भी बांट के गए हैं। तो बस मैंने क्या करना था दोस्तों, मुझे तो पता है क्योंकि मेरा तो चैनल है, तो मुझे क्या करना है, मेरे को सबसे पहले पता होता है कि मैंने करना क्या है इसको। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपके घर भी अगर कोई पड़ोसी ऐसे मिर्च दे जाए ना, तो आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि इसे स्टोर कैसे करना है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी तरीके से आराम से स्टोर हो जाती है दोस्तों। अगर वो देखे, वो सोच रहा हो कि उसकी सिरदर्दी खत्म हो गई है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी सिरदर्दी ले लीजिएगा और बहुत ही इजी तरीके से इसे स्टोर कर लीजिएगा। तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसे स्टोर करना है, और बहुत ही आसान तरीके से स्टोर होती है ये। तो ये हरी मिर्च को हमने ले लेना है। हरी मिर्च को करना क्या है, डंठल जो होते हैं ना, इसकी डंडियां जो होती है, बस उसकी डंडी को हरी मिर्च से अलग कर देना है। तो ये देखिए, इस तरह से हरी मिर्च को डंडी से अलग करना है। तो बस एक एक उठाते जाइए और डंडी से अलग कर दीजिए। वैसे भी दोस्तों आजकल तो हरी मिर्च 10 रुपए की मंडी में आधा किलो मिलने लगी है। तभी हमारे पड़ोसी जो है ना, सस्ते में दे जाते हैं और फ्री में दे जाते हैं कि चलो हमारा काम निपट गया और हमारा हो गया। पर उन्हें ये नहीं पता कि इसे स्टोर कैसे किया जाता है। तो मैं आज इस वीडियो में यही लेके आया हूँ कि इसे स्टोर कैसे किया जाता है। धनिया की गड्डी को भी कैसे स्टोर किया जाता है। धनिया भी कम से कम 10 से 15 दिन तक आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, मैं ऐसे स्टोर करना बताऊंगा। तो ये छोटे छोटे से टिप्स दोस्तों किचन के अगर आप अपने किचन में अपनाएंगे ना, तो जो बैचलर भाई रह रहे हैं ना, वो एक बार लाके सामान जो रख लेंगे ना, उसके बाद तो फिर आपको दिक्कत ही कोई नहीं होगी। तो ये देखिए, मैंने सारी डंडी हटा दी है। सारी डंडी हटाने के बाद अभी इसको रखेंगे साइड में, और जो पड़ोसी हमें धनिया देके गया है, उस धनिये का हमने क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, ये है हमारे पड़ोसी जी का धनिया। और धनिये की दोस्तों गड्डी इतनी मोटी थी ना, कम से कम नहीं तो ये 1 किलो की धनिये की गड्डी जरूर होगी। तो कुछ नहीं करना, आपने ये रख लेना है। जैसे ही कोई आपको दे के जाए तो हंसते हंसते रख लेना है, और फिर मैं क्या करना है मैं आपको सारी वीडियो में बताऊंगा। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो इसे कटिंग कर लेंगे। यहाँ से जो जिससे बांधा होता है इसकी रस्सी को कर देंगे साइड, और इसको रस्सी को दे आइए सर दोस्तों पड़ोसी को। नींबू मिर्च लटकाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको प्लेट को कर लिए साइड और सरफेस पे रख देंगे इसे। धनिए को सबसे पहले तो कटिंग कर लेंगे जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा पार्ट को है ना, इसी को साइड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है ना, धनिए को ना टिकने नहीं देती। और ये चीज जो है ना, बहुत ही जल्दी जड़ की साइड की जगह होती है ना, तो ये धनिए को खराब करना शुरू हो जाती है। तो बस सबसे पहले तो करना क्या है, इसको हटा देना काट के। और काट के हटाने के बाद दोस्तों, ये फेंकने वाली आइटम बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये जो डंठल है ना इसके छोटे छोटे, ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो डंठल है ना इसकी डंडियां, इसको आप साफ करके जरूर रख लीजिएगा। जैसे मैंने ये स्टोर करके रखेंगे ना, वैसे आप इसे स्टोर करके रख दी। ये जो डंठल है ना, आप शाही पनीर खाने गए हैं, मटर पनीर खाने गए हैं, तो ये हलवाई जो होते हैं ना, वो इसमें यूज करते हैं इसे। सब चीज धनिए की यूज होने वाली चीज होती है। ये जो डंठल होते हैं ना, ये स्टैंप जो होती है, ये हलवाई जो है, ये शाही पनीर मटर पनीर की जब ग्रेवी बनाते हैं ना, टमाटर की ग्रेवी उबालते हैं, तो उसके अंदर जरूर डालते हैं। बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है और बाइंडिंग अच्छी आती है इससे। तो चलिए छांट लेते हैं इसको। सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा, कोई छोटे मोटे जो धनिए की पत्ती खराब हो रही है उसको निकाल लेंगे। बस इस तरह से जैसे खोलते जाना है और इस तरह से छांटते जाना है। तो ये देखिए, मैं जो खराब वाली पत्तियां हैं वो साइड में निकाल लेता हूँ। और इस तरह से ये देखिए, क्योंकि धनिया आजकल बहुत हरा हरा आ रहा है, धनिये में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आजकल तो धनिया इतना साफ आ रहा है ना दोस्तों। जब पहले होता था गर्मियों में, धनिया बहुत ही बेकार आता था, बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे कि बिल्कुल ही सड़ जाता था दूसरे से तीसरे दिन। तो सर्दियों के अंदर ये धनिया इतनी जल्दी नहीं सड़ता, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप इस तरह से स्टोर करेंगे ना, तो बिल्कुल भी नहीं होएगा। तो यहाँ पे मैंने जो हरी हरी पत्ती, जो पीली पड़ रही है ना पत्ती और काली पड़ रही है, उनको निकाल लिया। सबसे पहले उनको निकालना ही काम है हमारा, और इस तरह से छांटना बहुत जरूरी है। कुछ एक्स्ट्रा भी घास फूस भी भर देते हैं ये मंडी वाले या सब्जी वाले जो है ना, उसको हैवी करने के लिए। तो कुछ ऐसी घास फूस भी भर देते हैं, तो उनको एक बार छांट लीजिएगा अच्छे से। छांटने के बाद तो ये देखिए, इस तरह से छांट लेंगे। तो छांटने के बाद इसे दो पार्ट में हम पार्ट कर लेंगे। अब मैं बताऊंगा इसे स्टोर कैसे करना है। स्टोर करना बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले तो दो बैच में कर लेंगे हम इसे। तो यहाँ से मैंने उठाई है आधी, क्योंकि ज्यादा थी, पड़ोसी इतने दे गया था। और पड़ोसी जब मेरी वीडियो देखेगा तो कहेगा यार, ये ट्रिक मुझे पहले पता होती तो मैं धनिया देने ही नहीं जाता। तो कोई बात नहीं, अब तो दे दिया है तो कोई बात नहीं, जब देखेंगे तब।
तो इस तरह से जो है ना 2 पार्ट में कर लिए है। तो इस तरह से 2 पार्ट में करने के बाद अब हम लेंगे फॉइल पेपर। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है, फॉइल पेपर आपके पास घर में नहीं है, तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ फॉइल में बताया, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको न्यूज़पेपर में भी इस तरह से रैप कर सकते हैं। तो बस करना क्या है, 2 बंच मैंने इसलिए करा है क्योंकि जो वो है हमारे पास फॉइल पेपर, वो छोटा ना पड़े, तो इसलिए मैंने 2 पंच में कर लिए हैं। तो इस तरह से जिसको ना कवर कर देना है। तो ये देखिए, जैसे आप बुके देते हैं ना किसी को, जैसे फूलों का बुके होता है, इस तरह से बनाना। तो बस इस तरह से 2 बंच करके बस इस तरह से आपको फोल्ड करके इसको रखना है। तो ये देखिए, फॉइल पेपर में इस तरह से रख के और अब इसे हमें पलट के रखना है। जिस भी प्लेट में रखें, डब्बे में रखें, तो इसको जो मुंह वाला साइड है वो नीचे की साइड है और जो दूसरा साइड है वो ऊपर की साइड रखेंगे। तो बस जब भी आपको यूज करना है, 10 दिन में, 15 दिन में, 15 दिन तक तो दोस्तों गारंटी मैं देता हूँ कि बिल्कुल भी खराब नहीं होते, बहुत ही इजी तरीके से चलेगा आपका और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे ये। तो ये देखिए, एक तरीका और मैं बताऊंगा, तो आप इसे लंबे में भी रख सकते हैं, तो इस तरह से आप इसे रोल करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, अगर ऐसे आपका धनिया आपका पूरा प्रॉपर इसके अंदर नहीं आ रहा, तो दूसरा भी मैं आपको टिक बताऊंगा कि किस तरह से करना है। तो छोड़ दीजिए इसको, इस तरह से आप रखिए और ऐसे रोल रोटी की तरह जैसे लपेटते हैं ना, इस तरह से। तो इस तरह से लपेट लेंगे और इस तरह से लपेट के दोनों साइड से सील करके इसे रख देंगे। तो बस इसी तरह से छोटे छोटे टिप्स हैं दोस्तों, अगर आप अपने किचन में अपनाएंगे ना, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। धनिया जब सस्ता होता है, लाइए और स्टोर कीजिए और हरी चटनी बनाइए, धनिया का की चटनी बनाइए, या फिर आप सब्जी में धनिया डालिए, जब भी आपको चाहिए थोड़ा थोड़ा निकालिए और इसमें डाल दीजिएगा। तो चलिए, इसी तरह से हरी मिर्च को भी हमें स्टोर करना है। तो हरी मिर्च के लिए भी मैंने ये फॉइल पेपर ले लिया है। बाउल जरूर ले लीजिएगा, बाउल लेने के बाद इस तरह से इसके हरी मिर्च इसमें डाल दीजिएगा और हरी मिर्च दोस्तों अच्छे से धो लीजिएगा, धो के सुखा लीजिएगा, फिर उसको स्टोर कर लीजिएगा। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप निकालेंगे तब आप स्टोर कर लीजिएगा। हरी मिर्च में भी यही है कि जो पीली पीली हो रही होगी, जो पीलापन आ रहा होगा, उसको निकाल दीजिएगा, क्योंकि वही चीज आपको स्टोर करते वक्त भी खराब करेगी। तो बस इसको जो है ना, अब इसका भी मुंह हम नीचे की तरफ कर देंगे। तो इस तरह से पलट के इसे बाउल में रखेंगे। अगर आपके पास कंटेनर है ढक्कन वाला, लिड वाला, तो उसको लिड लगा दीजिएगा और फ्रिज में रख दीजिएगा। रेफ्रिजरेटर में ऊपर नहीं रखना जहां बर्फ जमती है, नीचे रखना है जहां पे फ्रीजर होता है, फ्रीजर नहीं सॉरी, नीचे वाली स्पेस में रखना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2 धनिए के बंच बना दिए हैं और 1 बंच बना दिया है मैंने हरी मिर्च का। तो अब ये 15 दिन तक बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाली। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।